हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज की शाम में आप सभी का खैर मकदम करते हैं, वो भी जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और वो भी जो हमें लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम है पास्टर बाबोन साहब और आज की शाम ये मौका प्रभु ने दिया कि आपके साथ मिलकर आराधना कर सकें, उपवास के साथ आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें और मिलकर परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकें। आइए, इस घड़ी में जब हम लोग जमा हैं अपने मोबाइल से, हम लोग एक मन से इकट्ठे हैं, तो इससे पहले कि हम लोग आज आराधना को, प्रार्थनाओं को शुरू करें, उससे पहले आइए हम लोग प्रार्थना में पवित्र आत्मा के सुपुर्द सब बातों को कर दें और उसके बाद हम लोग आज की इस शाम की आराधना को शुरू करेंगे और उपवास प्रार्थना को शुरू करेंगे। प्रेमी पिता, हम आपके नजदीकी में, आपके पास में आए हैं और इस प्रार्थना के दौरान इस बात को प्रभु जी अंगीकार करते हैं कि हम कमजोर हैं। हमें ऐसा कुछ नहीं प्रभु जी जो आपके सम्मुख भेंट के रूप में लेकर आ सके, लेकिन आज अपने जीवनों को आपके सामने लेकर आए हैं प्रभु। आज सिर्फ मांगने नहीं आए हैं, लेकिन प्रेमी पिता आज धन्यवाद करने आए हैं। आज धन्यवाद करने आए हैं प्रभु जी, सांसों के लिए धन्यवाद देने आए हैं, दिल की धड़कन के लिए धन्यवाद देने आए हैं प्रभु जी, हमारे जीवनों के लिए धन्यवाद देने आए हैं। हमारे धन्यवाद रूपी इस बलिदान को ग्रहण करिए पिता। आज तुझसे मिलने की चाह लेकर आए हैं, आपसे मिलने की चाह दिलों में लेकर आए हैं। ये धड़कन, ये सांसें तेरे नाम है प्रभु, हमारे जीवन से महिमान्वित हुई है, हमारे जीवन से महिमान्वित हुई है। उद्धारकर्ता यीशु मसीहा के नाम से सब बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीहा के नाम से आज हमारी आराधना, प्रार्थना, उपवास सब बातों को परमेश्वर के सुपुर्द सौंपते हैं। हमारे धन्यवाद रूपी भेंट को ग्रहण करिए। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आराधना ऐसी बनूं, खुशबू तेरी जिससे उठे ख्वाहिश यही अब मैं करूं, दीदार तेरा मुझको मिले। आराधना ऐसी बनूं, खुशबू तेरी जिससे उठे ख्वाहिश यही अब मैं करूं, दीदार तेरा मुझको मिले। न हो अब फासला तेरे मेरे दरमियां, अब तू रहे मेरा रहनुमा। ये मेरी रूह नाल है, न हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला। न हो अब फासला तेरे मेरे दरमियां, अब तू रहे मेरा रहनुमा। ये मेरी रूह ना रहे, न हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला। मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर
सुबह तो शुरुआत हो एहसास में ओ तू बसा मेरा सहारा तू ही यीशु मेरा सहारा तू ही यीशु जीवन से तुझे महिमा में दूं मेरे जीवन से महिमा में दूं परमेश्वर की सच्ची वेदी में अर्पित करता अपने जीवन को परमेश्वर की सच्ची अर्पित करता अपने जीवन को मेरा सहारा तू ही यीशु मेरा सहारा तू ही यीशु मेरे जीवन से महिमा में दूं मेरे जीवन से महिमा में दूं परमेश्वर की सच्ची वेदी में अर्पित करता अपने जीवन यस लॉर्ड परमेश्वर की सच्ची वेदी में अर्पित करता अपने जीवन को मेरा सहारा तू ही यीशु मेरा सहारा तू ही यीशु मेरे जीवन से तुझे महिमा में दूं मेरे जीवन से तुझे महिमा में दूं बीमारियों में तू कहता है उठ जा बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा तू ही मेरी शिफा इसी वक्त आप सब बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं इसी घड़ी में आप सब बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं उस नाम से जिस नाम में चंगाई है यहोवा राफा हमारा चंगा करने वाला ईश्वर है यहोवा राफा के नाम से आप सब बीमारों के लिए इसी घड़ी प्रार्थना करते हैं सिस्टर महिमा के लिए प्रार्थना करते हैं एली के लिए और इस घड़ी में जितने बीमार हैं जितने बीमारों के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की जा रही है यहोवा उन्हें आप चंगाई दीजिए अपने चंगाई भरे हाथों को उनके ऊपर रखिए प्रभु जी और उन्हें चंगा करिए प्रभु उन्हें चंगा करिए बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा तू ही मेरी शिफा बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा तू ही मेरी शिफा बीत कल में तू साथ मेरे था आज भी मेरे साथ है खड़ा आने वाले कल में भी होगा उठते हुए उबालों में तू ही मेरी चट्टान बढ़ती हुई लहरों पे
आराधना ऐसी बनूं, खुशबू तेरी जिससे उठे ख्वाहिश यही अब मैं करूं, दीदार तेरा मुझको मिले। आराधना ऐसी बनूं, खुशबू तेरी जिससे उठे ख्वाहिश यही अब मैं करूं, दीदार तेरा मुझको मिले। न हो अब फासला तेरे मेरे दरमियां, अब तो रहे मेरा रहनुमा, ये मेरी रूह ना रहे, ना हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला, मेरा सहारा तू ही यीशु, मेरा सहारा तू ही यीशु, मेरे जीवन से मैं मेरा जैसा हूँ मैं तेरा ना हूँ, मैं मेरा जैसा हूँ मैं तेरा। खुदाबंद, जैसे पौलुस ने रोम की कलीसिया को लिखते हुए अपना परिचय कुछ इस तरीके से दिया कि मैं चुना गया हूं और उस काम के लिए अलग किया गया हूं जो मसीह के सुसमाचार सुनाने से होती है। प्रभु जी, ये जीवन आपका है, ये जीवन अब हमारा नहीं होने दीजिए। ये जीवन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए महिमा का कारण बने। ये जीवन सिर्फ और सिर्फ आपके नाम के लिए महिमा का कारण बने। प्रभु दया करिए, प्रभु जी दया करिए, दया करिए। तुमसा कोई नहीं,
तुम सा कहीं नहीं, मुझे है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई सा कहीं नहीं, मुझे है पूरा यकीन, तुम सा कोई तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, मुझे है पूरा यकीन, तुम सा कहीं यीशु मसीह ओ महिमा गाए आसमान, गाए ज़मीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कौन है, तेरे जैसा कौन है, कौन है, ऐसा कौन है। प्रेमी पिता, आज हमारी आराधना रूपी भेंट को आपके सामने चढ़ाते हैं। आपके अनुग्रह ही से संभव हो पाया है कि हम मनुष्यों के द्वारा भी आप अपनी आराधना को ग्रहण कर सकें। प्रभु जी, हमारी आराधना को ग्रहण करिए। और प्रभु जी, जितने प्रार्थना के निवेदन आज की शाम आपके वेदी के सामने रखे जाएं, आज आपके सम्मुख जितने प्रार्थना की जाए, आप ही हमारा जीवन है, आप ही हमारा सहारा है, आप ही हमारा भरोसा है। आपको छोड़कर किसके पास जाए, तेरे जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। प्रभु जी, हमारे उपवास को, हमारी आराधना को, हमारी प्रार्थनाओं को जो हम आपके वेदी के सामने लेकर आए हैं, इन्हें ग्रहण कर लीजिए, इन्हें ग्रहण कर लीजिए, इन्हें ग्रहण कर लीजिए। तो
उद्धारकर्ता यीशु मसीहा के नाम से आमीन, आमीन। जब आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से कनेक्ट नहीं होती, तब दिल कहता है कब ये वर्शिप का समय खत्म हो। लेकिन जब आप आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, तब आपका दिल कहता है, मन कहता है, विचार कहते हैं, ये आराधना का दौर यूं ही चलता रहे। आप उसकी महिमा का कारण बनते रहे, उसकी महिमा के गीतों को गाते रहें, उसकी महिमा के गीतों को गाते रहें। और आज मेरा भी दिल कर रहा है कि आज आराधना का समय यूं ही चलता रहे, मैं और आप यूं ही मिलकर आराधना करते रहें, क्योंकि वो आपकी आराधना के योग्य है, वरन इससे भी बढ़कर वो योग्य है। हालेलुया। परमेश्वर हमारी आराधना को ग्रहण करे। यदि परमेश्वर हमसे खुश हो गया, यदि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो गया, यूं समझिए कि आपने जगत को पा लिया। अगर आप अपने पिता के खुशी का कारण बन गए, यदि आपने आज्ञाकारिता में उसके दिल को जीत लिया, तो यूं समझिए कि आपने इस दुनिया के हर एक युद्ध को जीत लिया। आज हमारी परमेश्वर से यही प्रार्थना है, हालात कैसे भी हों प्रभु, हम अपना हियाव ना खोएं, लेकिन हम हर परिस्थिति में आपको धन्यवाद देते जाएं। परमेश्वर आपकी और मेरी आराधना को करें। आमीन। इससे पहले कि हम लोग जैसा कि करते हैं आज के दिन उपवास और प्रार्थना, उपवास के साथ हम लोग प्रार्थना करते हैं। इससे पहले कि हम आपके लिए प्रार्थनाओं को करें, इससे पहले कि हम लोग प्रार्थना में आगे जाएं, आप लोग अपने प्रेयर रिक्वेस्ट हमें सेंड करें। मैं परमेश्वर के वचन से थोड़ा उभारना चाहता हूं। उसके बाद मैं दरख्वास्त करूंगा पास्टर मिट माइकल से कि इसके बाद जरूर से उन सभी प्रार्थना के विषयों को लिख लें जो ऑनलाइन लगातार आ रहे हैं। आज आप सबके लिए प्रार्थना की जाएगी। और इससे पहले कि हम लोग प्रार्थना करें, मैं चाहता हूं परमेश्वर के वचन से हम लोग थोड़ा देखेंगे, और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यदि आपने इस विषय को सीख लिया तो समझिए आपकी जिंदगी की बहुत सी परेशानियों का हल तो यूं ही हो गया। आमीन। हम लोग कौन हैं? हम लोग विश्वासी हैं। क्यों? क्योंकि विश्वास का जीवन जीते हैं। यह विश्वास कहां से मिला? यह विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने से मिला। इसीलिए रोमियो की पत्री उसके 10 अध्याय के 17 पद में क्या लिखा है? रोमियो की पत्री उसके 10 अध्याय के 17 पद में कुछ यूं लिखा है, अंततः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आपके अंदर जो विश्वास आया है, आपके अंदर परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति, परमेश्वर के राज्य के प्रति जो विश्वास उत्पन्न हुआ है, वो विश्वास कहां से उत्पन्न हुआ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। आज एक स्टेप और आगे लेकर आपको मैं जा रहा हूं, एक कदम और आगे। अभी तक हम बात कर रहे थे सुनने की, और एक कदम और आगे और बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि सुनकर हमें प्रत्युत्तर कैसा देना है। क्या सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड समथिंग मोर इंपॉर्टेंट देन दिस थिंग। एक कुछ और भी है जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है सुनकर उसका पालन करना। जानते यीशु मसीह ने एक बार बीज बोने वाले का दृष्टांत दिया। कहां एक किस्सा मिलता है? यह किस्सा मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार, और उसके मेरे ख्याल से 4 अध्याय है। मरकुस रचित सुसमाचार उसके जब 4 अध्याय को आप पढ़ेंगे तो वहां पर बीज बोने वाले का दृष्टांत है। जब आप उसके शुरू से पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा, या इस पूरे सीन में बहुत लोग हैं जो इस पैराबल को, इन दृष्टांतों को, या फिर यूं कहिए यीशु मसीह के इस संदेश को सुन रहे हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में जो है, 4 अध्याय के 1 पद से आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा
कि झील के किनारे उपदेश देने लगा। ठीक है, और यहां पर मैं जहां पर आपका मैं ध्यान देना चाहूंगा वहां क्या है, एक बड़ी भीड़। पास्टर जी एक पद से पढ़िए उसके। वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो। यहां रुक जाएगा पास्टर जी। बड़ी भीड़ सुनने के लिए आती तो है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, आज हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जितने पासवान हैं, बड़ी भीड़ आ रही है और हम जो वचन का प्रचार कर रहे हैं, हमारे लिए ये आई ओपनर है। क्या हमारे जितने लोग जो वचन को सुन रहे हैं, क्या वो उसको अपनी जिंदगी में समझ भी रहे हैं? क्या समझकर ग्रहण भी कर रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि याकूब की पत्री उसके 1 अध्याय के 22 पद में लिखा है, ये सुनना और सुनकर उस पर विश्वास करना, उसके मुताबिक करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो सुनता है उसके मुताबिक करता नहीं है। परंतु जी, वचन पर चलने वाले बनो जी, और केवल सुनने वाले ही नहीं, केवल सुनना नहीं है, जो अपने आप को धोखा देते हैं। अपने आप को धोखा देते हैं। एक बड़ी भीड़ है, परमेश्वर से वचन को सुन रही है। बड़ी भीड़ है जी, सुनिएगा गौर से, बड़ी भीड़ है। तो बड़ी बड़ी सभाओं में जब वचन का प्रचार होता है, क्या सभी लोग मन फिराते हैं? क्या सभी के दिलों में परिवर्तन होता है? क्या सभी के विचारों में परिवर्तन होता है, या बात कुछ और है? लिखा है, जो वचन को सुनता है उसके मुताबिक करता नहीं है, वो अपने आप को धोखा देता है जी। वो चर्च में आकर जब आप वचन सुनकर उसको अमल में नहीं लाते, व्यवहार में नहीं लाते, तो आप अपने पास्टर को धोखा नहीं दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। सुनिएगा और समझिएगा क्यों। वापस आते हैं मरकुस रचित सुसमाचार में, और उसके 4 अध्याय में हमने पढ़ा, एक बड़ी भीड़ वचन को सुन रही है। पास्टर जी बड़ी भीड़ है ना जी। पूरा उदाहरण दे दिया गया। आपको मालूम है बीज बोने वाले का दृष्टांत। अभी तो संडे स्कूल में बहुत अच्छा किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी मिनिस्ट्री ने गाना भी जो है वो निकाला इस पर, बीज बोने वाले पैराबल पर। सुनो ये कहानी यीशु की ज़बानी, बीज बोने वाले की। तो कहानी सुन लीजिएगा। क्या है, एक बोने वाला बीज बोने निकलता है। 4 तरह की भूमि का जिक्र है जहां पर बीज गिरता है, उगता है, और उसके बाद उगने के बाद क्या होता है, कोई उगता भी है या नहीं। जब आप इस पूरे पैराबल को पढ़ेंगे आपको मालूम चलेगा। ठीक है, आपसे भी तो यूं कितनी बार पासवान साहब ने वचन को कहा, कितनी बार आपने लाइव समाचारों के जो लाइव स्ट्रीमिंग है इनके माध्यम से सुसमाचार को सुना, लेकिन कितनी बार उसको अपनी जिंदगी में लाए आप? जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। यदि महत्वपूर्ण नहीं होता तो यीशु मसीह यहां पर एक बात नहीं कहते। 9 पद में क्या लिखा है? तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। तो इससे पहले क्या नहीं सुन रहे थे वचन? जो यीशु मसीह ने पैराबल दिया, क्या वो नहीं सुन रहे थे? बड़ी भीड़ है, यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं, कितना अट्रैक्टिंग होगा। यीशु मसीह खुद प्रचार कर रहे हैं, बड़ी भीड़ सुन रही है। इसके बाद भी यीशु मसीह को कहना पड़ रहा है, जिसके कान हो वो सुन ले। अगर इसके शाब्दिक अर्थों पर ही अगर आप गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि क्या वो लोग बहरे थे? बात गहरी है। जी हाँ, बात गहरी है। सुनने के कान हो वो सुन ले। यानी मैं यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं, बहुत गहरी बात है, आपको समझना होगा। जब आप प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाओं के विषय में पढ़ रहे हैं, आने वाले दिनों में उनका मैं ज़रूर से चाहेंगे कि पासवान सब अपनी कलीसिया में उनकी शिक्षा को दें, क्योंकि इन दिनों में हम लोग हमारे जो गुरुजन हैं उनसे इस विषय में और गहरी शिक्षा को पा रहे हैं। 7 कलीसिया के विषय में जब लेटर लिखकर जो है परमेश्वर की आत्मा ने यूहन्ना जो परमेश्वर का प्रेरित है, जो चेला है, उसके ज़रिए जब कलीसियाओं को पत्र लिखा तो उसमें एक बात कॉमन थी, और वो ये थी, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले। सुनना इतना इंपॉर्टेंट है मसीह जीवन में। जी हाँ, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सुनकर उसे अपने व्यवहार में लाना और महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आगे कुछ हुआ है। 10वें पद में पढ़िए पास्टर जी। जब वह अकेला रह गया, हाँ, तो उसके साथियों ने बारह समेत उससे इन दृष्टांतों के विषय में पूछा। उसने उससे कहा, तुम तो परमेश्वर के राज के। अच्छा रुकिएगा यहाँ पर, समझिएगा, यहाँ पर रुककर थोड़ा समझिएगा तो आपको बहुत आनंद मिलेगा। आनंद ये मिलेगा
यीशु मसीह अकेला रह गया, मतलब बड़ी भीड़ जो सुन रही है वो छोड़कर चली गई है, उनमें से कोई नहीं है, इसलिए लिखा है यीशु मसीह जब अकेला रह गया तो 12 प्रेरित इनके पास आए और क्या पूछा पास्टर जी? उसने उनसे कहा, हाँ, तुमको तो परमेश्वर नहीं, चेलों ने क्या कहा यीशु मसीह को? 10वां पद रिपीट करिए। जब वह अकेला रह गया, हाँ, तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इन दृष्टांतों के विषय में पूछा। दृष्टांतों के विषय में पूछा, मतलब यह है जो यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया था उन्हें समझ नहीं आया। हमारे साथ भी कितनी बार होता है, हम लोग चर्च में बैठे होते हैं, पासवान साहब वचन देते हैं और हमको समझ नहीं आता है। तो हमारे नैतिक कर्तव्यों के आधार पर कितनी बार हम पास्टर जी के पास वापस लौट के गए और पूछे, पास्टर जी वो जो आपने प्रचार किया था समझ नहीं, एक बार फिर से समझा देंगे? अरे हम तो बहुत समझदार हैं, मालूम है पिछले 4 पीढ़ी से मसीह में, सब आता है हमको, अरे सब आता है हमको। अब हमारा हिसाब किताब एकदम सही है, क्यों? अपना ही अलग ही हिसाब किताब है, अलग ही दुनिया है। नहीं, बहुत सी बातें जो हमको नहीं समझ आती, चलो को भी नहीं समझ आया, यीशु मसीह के पास लौट कर आए और बोला, प्रभु वो दृष्टांत का मतलब तो बता दीजिए। तो यहाँ पर कुछ हुआ है, उस पर मैं नहीं आना चाहूंगा। इसके बाद यीशु मसीह ने इसका अर्थ समझाया है। अर्थ समझाने के बाद फिर से एक बार यीशु मसीह ने सुनने के विषय में एक बात कही है। 24वें पद में यीशु मसीह ने फिर से इस सुनने के विषय में एक बात को कहा है। जी हाँ, क्या कहा है? फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो। मैं आपसे कह रहा हूं, यीशु मसीह की इस बात को रिपीट कर रहा हूं। सुनने वालों, सुन रहे हैं आप लोग लाइव यहां बैठे सभी, और मैं खुद भी सुन रहा हूं, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और इस परमेश्वर के वचन की आवश्यकता मुझे भी है और प्रत्येक मनुष्य को है। यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने कहा, पास्टर जी पढ़िए, चौकस रहो। चौकस रहो कि क्या सुनते हो? क्या सुनते हो? शुरुआत कहां से की थी? सुनना, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। इन दिनों में आप लोग कहां से सुन रहे हैं प्रभु के लोगों? आप लोग कहां से सुन रहे हैं? आपका जो विश्वास बन गया है या फिर विश्वास के उलट में अविश्वास बन गया है, डर बन गया है, मन में खौफ आ गया है, बीमारियों को लेकर, गरीबी को लेकर, तरह तरह की चीजों को लेकर जो एक मन में डर आ गया है, वो किसे सुनकर आया है? क्योंकि यदि परमेश्वर के वचन से सुनते तो मन में विश्वास आता। यहीं से हमने शुरुआत किया था कि मसीह के वचन को सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। यदि आप अभी भी विश्वास में कमजोर हैं, अभी भी डर में हैं, भयभीत हैं, माफ कीजिएगा, इसका मतलब यह है आप लोग चौकसी से परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते। आप उस भीड़ की तरह हैं जो सुनते हैं और लौट कर चले जाते हैं। बड़ी भीड़ की तरह हैं, प्रचारों को सुनते हैं, फेसबुक लाइव जब करते हैं, बढ़िया पादरी ने कहा शेयर मार दीजिए, और यहां पर आप ले धड़ाधड़ शेयर करने पे लगे हुए हैं। वचन सुनिए, चौकसी से सुनिए। क्या सुनते हैं? यही सुनना आपका विश्वास को बढ़ाएगा। और उस वक्त तो ज्यादा चौकसी से सुनिए जब आप परमेश्वर के वचन से सुनते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ये वचन आपकी आत्मिक जिंदगी को बढ़ाएगा ही, दूसरा अंत के दिनों में बहुतेरे झूठे उपदेशक, शिक्षक भी उत्पन्न होंगे। आपको चौकसी से इसलिए भी तो सुनना है कि झूठी शिक्षाओं से बचे रहें, झूठी शिक्षाओं से बचे रहें। इसीलिए चौकसी से सुनना बहुत जरूरी है। एक तो मसीह के वचन से सुनना, और सुनकर चौकसी से सुनना, और सुनकर उस पर चलने वाला भी बनना है। यदि सुनते रहेंगे, चौकसी से नहीं सुनेंगे, तो क्या होगा? आप अपने आप को धोखा देंगे। और मुझे बताइए, क्या आप अपने आप को धोखा देना चाहेंगे? आप बोलेंगे नहीं पास्टर जी, हम अपने आप को धोखा बिल्कुल नहीं देना चाहेंगे। सो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इट्स माय वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, परमेश्वर के वचन को चौकसी से सुनिए। क्या सुनते हैं, किस रीति से सुनते हैं, बड़ी चौकसी से सुनिए, और सुनकर उसके मुताबिक चलने वाले भी बने। नहीं चलेंगे, अपने आप को धोखा देंगे। और एक बात, इन दिनों में अपने पास्टर्स के साथ खूब जो है संगति करिए। अपने वचन, अपने बाइबल को लेकर अपने खादिम के पास आइए और पूछिए उनसे कि जो ये पैराबल है इसका अर्थ क्या है, ये जो वचन है इसका अर्थ क्या है। खूब संगति करिए। अपने परमेश्वर के प्रति जो ज्ञान है, जो वचन है,
इसके विषय में खूब चर्चा कीजिए, परमेश्वर के ज्ञान को खूब अर्जित करिए, क्योंकि इंसान के नाश होने का कारण परमेश्वर के विषय में ज्ञान ना होना बनता है। परमेश्वर के वचन से खूब प्यार करिए, परमेश्वर के वचन को सुनिए, चौकसी से सुनिए, और इसके साथ में वचन पर चलने वाले भी बनिए। अच्छा, एक और एग्जांपल इसके साथ देखते हैं, ठीक है? और आप इसको अपनी जिंदगी से कनेक्ट कर पाएंगे, बिल्कुल कनेक्ट कर पाएंगे। अब यीशु मसीह ने क्या कहा? एक तो पूरा सीन में क्या चल रहा है, यीशु मसीह ने भी सिखाया कि क्या सुनते हो चौकसी से सुनना। अब जाहिर सी बात है, अब जब बात परमेश्वर के वचन की हो तो आप और ज्यादा चौकसी से सुनेंगे, और ज्यादा चौकसी से सुनेंगे, है ना? तो परमेश्वर के वचन को जब आप चौकसी से सुनते हैं तो क्या होता है, और जब चौकसी से नहीं सुनते हैं तो क्या होता है, इसी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब यीशु मसीह ने कहा चौकस रहो कि क्या सुनते हो, ठीक है? आगे बढ़ती है कहानी। उसी दिन की बात है 35वें पद में। पास्टर जी थोड़ा पढ़िए तो। उसी दिन हाँ, जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, हाँ, आओ हाँ, हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही नाव पर साथ ले चल वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। लहरें इतनी ऊंची थी कि चेलों की नाव डूबी जाती थी। हम झारखंड से आते हैं और झारखंड में हमारे सादरी सॉन्ग, एक बहुत फेमस सादरी सॉन्ग है, और लिखने वाले ने लिखा है, जीवन रूपी मोर डूंगा है, पाप रूपी समुद्र माझे। जीवन रूपी मोर डूंगा है, पाप रूपी समुद्र माझे। अरे हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। अरे हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। जीवन रूपी मोर डूंगा है, पाप रूपी समुद्र माझे। जीवन रूपी मोर डूंगा है, पाप रूपी समुद्र माझे। अरे हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। तो लिखने वाले कह रहे हैं, प्रभु मेरा जीवन एक नाव है और पाप रूपी समुद्र में जा रही है, और बीच बीच में जब बड़ी हिचकोले खाती है, बहुत डर लगता है प्रभु जी। तो मेरा आपसे प्रार्थना है कि इस नाव को आप लेके चलिए। इससे रिलेट कर पाएंगे आप। उसी दिन सांझ हुई, चेलों से कहा आओ हम पार चलें। यीशु मसीह ने चेलों के साथ में तो सफर तो सुहाना होगा ही ना, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है और तूफान आता है समुद्र में। ये लोग जो शिक्षा देते हैं ना आजकल की मसीही जिंदगी, आनंद की जिंदगी, गाना तो बहुत सही लिखा है, लेकिन इसका तर्जुमा हम लोग गलत करते हैं। कहते मसीही जिंदगी, आनंद की जिंदगी, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई गरीबी नहीं। हालेलुया। मसीह क्या में आने के बाद सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, कोई बीमारी नहीं, कोई दुख नहीं सहना, आनंद ही आनंद है। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। पता है मसीह जीवन कैसा जीवन है? मसीह जीवन तो अपने आप को इनकार करने का जीवन है। मसीह जीवन तो अपना क्रूस उठाकर मसीह के पीछे चलने का जीवन है। और मालूम है जब कलीसियाओं को प्रकाशित वाक्य में लिखा गया
स्मरणा की कलीसिया को जानते हैं क्या लिखा गया? मैं पढ़ देता हूं आपको मालूम चलेगा। मसीह जीवन में जो एक खास संदेश है जिसे देने से अक्सर कलीसियाएं बचती हैं। क्या आज तक आपने प्रचार सुना है, मसीह जिंदगी के लिए दुख उठाओ, इतना दुख उठाओ, प्राण देने तक वफादार रहो? यह संदेश परमेश्वर की आत्मा ने स्मरणा की कलीसिया के दूत को, यानी स्मरणा की कलीसिया को कहा। और क्या लिखा? जिसके दूसरे अध्याय, प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और 10 पद को पास्टर जी पढ़ दीजिए। जो दुख तुझको झेलने होंगे, हाँ, उनसे मत डर, क्योंकि डरना नहीं, इसलिए नहीं कि जिंदगी बहुत अच्छी होगी, लेकिन डरना इसलिए नहीं कि दुख होंगे। दुख भी होगा, कलेश भी होगा, और डरना भी नहीं है। ये कलीसिया को संदेश है। जी आगे पास्टर जी। क्योंकि देखो, शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जीवन का मुकुट यूं ही मिल जाएगा क्या? अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है, लेकिन वही अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर अपनी प्रिय कलीसिया, स्मरणा की कलीसिया को क्या कह रहे हैं? तुझे दुख उठाना होगा, जेल में डाले जाएंगे तेरे लोग, क्लेश में से होकर निकलोगे, हो सकता है प्राण भी देना पड़ जाए, इसलिए तो लिखा है प्राण देने तक वफादार रहना। ये शिक्षाएं नहीं दी जाती मसीह जिंदगी में। यीशु मसीह नाव पर सवार हैं, उसके बावजूद नाव को आंधियों का सामना करना पड़ रहा है। आप उस नाव में बैठना चाहेंगे? हां, यदि यीशु मसीह सवार है तो नाव कोई भी हो, बैठने के लिए तैयार हो जाइएगा। आंधी से घिरी हुई नाव में यदि यीशु मसीह है, और जानते उनकी सिचुएशन सच में बहुत खराब थी, सच में बहुत खराब थी, क्योंकि उनका स्टेटमेंट था। उनका स्टेटमेंट क्या था? 37वें पद में पास्टर जी, मरकुस 4:37 में, मरकुस 4:37 में क्या लिखा है? तब बड़ी आंधी आई जी, और लहरें नाव पर यहां तक लगी, हाँ, कि वे पानी से भरी जाती थी, हाँ, पर वे आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। हाँ, तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? नष्ट हुए जाते हैं, तुझे चिंता नहीं है प्रभु। यानी सिचुएशन सच में बहुत खराब थी, लेकिन काश उन्होंने चौकसी से परमेश्वर के वचन को सुना होता। एक तो सुनते नहीं हम लोग चौकसी से। यीशु मसीह ने क्या कहा नाव पे बैठने से पहले? क्या कहा था पास्टर जी? जब नाव पे बैठते से पहले यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या पढ़िए पढ़िए, बोलिए ना माइक में। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। यदि यीशु मसीह ने कहा है पार चलें, तो कोई आंधी या तूफान है जो नाव को बीच में डुबा दे? कोई आंधी तूफान नहीं है जो आपकी नाव को मझधार में डुबा दे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का वचन है, आओ हम पार चलें। यह मसीह का वचन है। चौकसी से सुनो और उसके मुताबिक अपने जिंदगी को जियो। चौकसी से वचन को सुनो, अपनी जिंदगी में उतारो और उसे अपनी जिंदगी का आधार बना लो। कमजोर मनुष्य हैं, धीरे धीरे होगा, एक ही बार में नहीं होगा कि मैंने भी प्रचार किया और आप भी बोलेंगे कि यस अभी से करेंगे। हो सकता है ऐसा अगर पवित्र आत्मा चाहे, लेकिन धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा। वचन को अपना काम करने दीजिए, मसीह के वचन को खूब सुनिए, उसे प्रैक्टिस करिए, उसे रोज जिए। जब मसीह ने कहा पार चलें तो पार चलेंगे, चाहे आंधी हो, तूफान हो, चाहे लगे कि अब तो नाश हुए जाते हैं।
जब मसीह ने कहा है मैं ना तो तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, तो क्यों अपने आप को फिर बीच बीच में हम लोग अकेला समझने लगते हैं? जब मसीह ने आपको कहा है कि मैं तुम्हें जगत की शांति दी जाता हूं, मैं तुम्हें शांति दी जाता हूं, तो फिर आप क्यों अशांति में जीते हैं? कमजोर मनुष्य हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम वचन को सिर्फ सुनेंगे नहीं, वरन चौकसी से सुनेंगे और वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को भी, कहिए ना, जिएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम वचन को चौकसी से सुनेंगे और वचन के अनुसार अपने जिंदगी को जिएंगे। आज की शाम में आप सबको उभारना चाहता हूं, अपने आप को भी उभारना चाहता हूं, अपने मन को भी उभारना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, है मेरे मन, तो क्यों निराश है, तो क्यों उदास है, तो क्यों गिरा जाता है? यहोवा पर भरोसा रख, क्योंकि उसने कहा है, एक दूध पिलाती मां हो सकता अपने बच्चे को छोड़ जाए तो छोड़ जाए, लेकिन मैं तुझे ना तो कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। मसीह का वचन है, चौकसी से सुनिए और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को जिए। इससे पहले कि हम लोग समाप्त करें, मैं जरूर से चाहूंगा पास्टर माइकल आए और उन सभी विषयों के लिए, जिन विषयों के लिए लगातार ये प्रार्थना करते आए हैं, इस समय में जो भी आपने ऑनलाइन प्रे रिक्वेस्ट उन्हें दिए हैं, मैं चाहूंगा कि उन सभी विषयों के लिए जरूर से पास्टर जी दुआ करें। इन सभी विषयों के लिए ओवर टू पास्टर अमित माइकल। प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बहुत बरकत मिली होगी। और मैं सच बता रहा हूं कि जब से पास्टर बबॉन आए हैं, हम लोग इनको यूज कर रहे हैं, इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, और परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर ने इन दिनों बात करी है, परमेश्वर ने आपसे बात करी है, जो हमें सुन रहे हैं, जो हमें लाइव देख रहे हैं, जो बाद में हमें देखते हैं। खुदा ने आप सबसे बात करी होगी। संडे का वचन जिसने मुझसे बात करी, और मैं कई समय तक इस बात पर मनन करता रहा कि सच में हम लोग परमेश्वर से कितना दूर कई बार रहते हैं। कई बार हम परमेश्वर के वचन को सुन तो रहे हैं, परमेश्वर के वचन जो हमें बहुत कई बार इनकरेज करते हैं, क्या वो कुछ समय के बाद जब सिचुएशन ऐसी आती है, जब चीज़ें ऐसी होती है, क्या तब भी वो वचन बना रहता है, या तब तक जब तक हम सिर्फ चर्च में रहते हैं? खुदा के लोगों, इस बात के लिए मैं आपको उभारना मांगता हूं कि ये जीवन, जैसा कि पिछले हफ्ते पासवान ने बताया कि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राणों को खो दे तो उससे क्या लाभ? और उसी के बाद एक बड़ा प्रैक्टिकल भी दिखाया, और हम लोग इस बात से हिल गए कि सब कुछ प्राप्त करने के बाद अगर मनुष्य अपने प्राणों को खो दे तो उसे कुछ भी लाभ नहीं। परमेश्वर के लोगों, यहोवा को मानने वाले, परमेश्वर पर चलने वाले, उसकी आज्ञाओं का मानने वाले लोगों, आप जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और जो सिर्फ सुनते हैं खाली, आपके लिए भी कहना मांगता हूं, परमेश्वर आपको मौका दे रहा है। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। यदि उसका शब्द सुन रहे हो तो अपने मनों को कठोर ना करो। आइए हम लोग दुआ की ओर चलेंगे। जो नाम हमारे पास आए हैं, आप में से कोई और भी अगर नाम देना चाहता है, आप चाहता है प्रेयर कराने के लिए, तो ज़रूर से हमको अभी या बाद में भी आप मैसेज कर सकते हैं। और ये पास्टर वर्मा जी हैं महाराजगंज से, इन्होंने अपनी प्रार्थना निवेदन भेजा है। डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, प्रभु इन पर अपना अनुग्रह करे। और साथ ही साथ सिस्टर पैंसी रोशन के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। ये गोरखपुर से हैं। बहन शिबा के लिए, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। और सिस्टर महिमा के लिए हम लोग, जो मेरी वाइफ हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और साथ ही प्रार्थना करेंगे छोटी बच्ची एली, इसके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु उस बच्चे को चंगाई दे। और प्रार्थना करेंगे साथ ही भाई मनीष के लिए, इनके परिवार के लिए, प्रभु इनके परिवार पर अनुग्रह करे। और साथ ही प्रार्थना करेंगे हम लोग सिस्टर प्रिया के लिए, इनके पापा जो इनका नाम लॉरेंस है, उनके लिए प्रभु उस परिवार पर अनुग्रह करे। और साथ ही प्रार्थना करेंगे मनीष मेजर के लिए, जो गोरखपुर से हैं। आपको मालूम है हाल ही में एक बहुत बड़ा हादसा इनके परिवार में हुआ है। इनकी पत्नी जो एक हादसे में अज्ञात लोगों ने गोली मार के हत्या कर दी है। इस परिवार के लिए हम लोग शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, पर उस परिवार पर दया करे। साथ ही प्रार्थना करेंगे हम लोग जयनगर मिशन के लिए, हमारे गोरखपुर में है ये संस्था है, ये लड़कियों के अनाथ बच्चों की सेवा करती है। प्रभु इस परिवार पर, इनके तमाम जो
ना सिर्फ ऑनर पर पूरा स्टाफ जो लोग इसको देखते हैं, आइए उन सबों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ प्रार्थना करेंगे बहन एडलीना के लिए जो दिल्ली में रहती हैं। प्रभु उस परिवार पर भी अपना अनुग्रह करे। बीते समय उन्होंने अपने पति को खोया है और पति की जगह बेटी को सर्विस मिली थी, अभी उसको वहाँ से हटा दिया गया है। परिवार काफ़ी फाइनेंशियल चीज़ों से गुजर रहा है। हम लोग इस परिवार के लिए भी प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ प्रार्थना करेंगे ये बहन सौम्या श्रीवास्तव के लिए, डिफेंस की सर्विस का तैयारी कर रही हैं, और उनकी मम्मी के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। और साथ साथ प्रार्थना करेंगे बहन पिंकी के लिए, शाहजहाँपुर से हैं, इनकी जॉब के लिए, इनकी बहन है उनके लिए प्रार्थना करेंगे, इनके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। साथ साथ प्रार्थना करेंगे बहन बबली वर्मा के लिए, इनके भाई को कैंसर हो गया है। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं जो परमेश्वर के द्वारा ना हो। आपको मालूम, बीते समय हम लोग प्रार्थना करते एक भाई के लिए जिनको कैंसर था, हम लोगों ने प्रार्थना करी थी, आपने मिल के प्रार्थना करी थी, हम सब ने एक साथ उपवास संग प्रार्थना करी थी, और परमेश्वर ने प्रार्थना का जवाब दिया और ये भाई इस कैंसर से आज़ाद हुए थे। परमेश्वर ने इनको आज़ाद किया था। विश्वास करता हूँ बहन बबली, अगर आप हमें सुन रही हैं, विश्वास करिए परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। बहन शर्मा जी के लिए, उनके घुटनों के लिए प्रार्थना करेंगे, और साथ ही प्रार्थना करेंगे एक और सौम्या, इनकी मदर, इनकी फैमिली के लिए और हेल्थ के लिए प्रार्थना करेंगे बहन सौम्या के लिए। साथ ही साथ एक और रिक्वेस्ट आई है, ये सुरेंद्र एक्का हैं और इनकी वाइफ के लिए और भी कोई अगर नाम है तो ज़रूर से आप हमें बता सकते हैं, जो भी नाम है। और साथ ही प्रार्थना करेंगे श्यामल अंकल की बेटी के लिए, इसका जो नाम है प्रेमला रोज, उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उस सिस्टर पे अपना अनुग्रह करे, उनकी सर्विस के लिए, और उनके जो पेन होता है, सर्वाइकल का पेन होता है, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे प्रभु अपना अनुग्रह करे। और साथ ही साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे शाहजहाँपुर से भाई विमल हैं, इनके परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे जी। और कोई अगर प्रार्थना निवेदन जरूर से बता सकते हैं, ताकि हम लोग मिल के प्रार्थना करेंगे। कोई अगर प्रार्थना निवेदन आपके पास है तो हमें बता सकते हैं, ताकि हम लोग मिल के प्रार्थना कर सकें। आइए हम सभी लोग मिल के, आप जो अपने घरों पे हैं और जो लोग यहाँ पर हैं, आइए हम लोग मिल के प्रार्थना करें। हम लोग प्रार्थना करेंगे उस बच्चे एलिशा के लिए, प्रभु उस बच्चे पर अपना अनुग्रह करे, कंसीव किए हुए है, परमेश्वर की ओर से सब कुछ बहुत अच्छा हो। आइए मिल के उस बच्चे के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, बहन एलिशा के लिए। और कोई और भी अगर प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें ज़रूर से बता सकते हैं, हम मिल के आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग मिल के प्रार्थना करें। आप जो अपने घरों पर हैं, आप जो उपवास के संग हमारे संग जुड़े हुए हैं, मुझे नहीं मालूम कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने लोग हमें देख रहे हैं, उपवास संग जुड़े हुए हैं, मैं सभी का ना सिर्फ आभारी हूं पर कहना मांगता हूं, ये मिल के हम लोग इन सभी लोग के लिए प्रार्थना करें। मेरा अकेले की प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, जब हम लोग मिल के प्रार्थना करेंगे, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर बहुत बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया। आइए हम रिक्वेस्ट करेंगे, आज हमारे बीच में पास्टर बबौन है, पास्टर बबौन के साथ हम लोग और एक साथ मिल के हम लोग जो नाम आपको याद आ रहे हैं, अगर नहीं भी आ रहे हैं तो जितने नाम हमने दिए हैं, इन सभी के लिए आप बोल सकते हैं परमेश्वर जो नाम आज बोले गए हैं, आप इन सबों पे अनुग्रह करें, इन सबके परिवार, इन सबके जीवन के लिए। आइए पास्टर बबौन के साथ हम लोग प्रार्थना में चलें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्यारे पिता, जितने लोगों ने आज की शाम विश्वास के साथ प्रार्थना निवेदन हमें भेजे हैं, प्रभु जी जितने लोगों ने इस विश्वास के साथ अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजा है, यीशु मसीह इसी घड़ी राइट नाउ लॉर्ड वी नीड अ मिरेकल इन देयर लाइव्स लॉर्ड। इसलिए नहीं हमें ये चमत्कार चाहिए प्रभु जी कि हम लोग का नाम हो, लेकिन हम इन चमत्कारों को इसलिए चाहते हैं कि आपके वचन का प्रचार हम लोग हियाव से कर सके। प्रेमी पिता, प्रभु जी आपके वचन में लिखा है कि आप अपने प्रेरितों के वचन को स्थापित करने के लिए प्रभु जी चिन्ह और चमत्कारों को दिखाया करते थे। प्रेमी पिता, आज हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जी गोरखपुर के लिए। प्रेमी पिता, विशेष तौर से प्रार्थना करते हैं गोरखपुर के तमाम विश्वासियों के लिए प्रेमी प्रभु जी, और प्रभु जी यहाँ पर नैतिकता के लिए हम लोग प्रभु जी प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आप गोरखपुर के लिए
रास्तों को खोलिए प्रेमी पिता। प्रभु जी, जितने खादिम आपकी ईमानदारी से यहाँ सेवा करते हैं, सच्चाई से सेवा करते हैं प्रेमी पिता, प्रभु जी आप उनका पक्ष लीजिए प्रेमी पिता, और प्रभु जी उनकी सेवकाई को स्थापित करिए प्रेमी पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके लोगों के लिए जिन्होंने प्रार्थना निवेदन दिए हैं इस घड़ी में। प्रभु जी उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जिन्होंने प्रभु जी अपने प्रार्थना के निवेदनों को भेजा है। प्रार्थना करते सिस्टर महिमा के लिए, अपने चंगाई के बड़े हाथ को उन पर रखिए और इसी घड़ी उन्हें पूरी रीति से चंगाई दीजिए। प्रभु जी एली के लिए प्रार्थना करते हैं, छोटी बच्ची के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, एली को प्रभु जी इसी घड़ी अपनी चंगाई प्रदान करें प्रभु जी, और एली आपके नाम से चंगी होने वाली हो सके। भाई मनीष के चंगाई को आपके नाम से मांगते हैं प्रभु जी। सैमुअल अंकल के परिवार के लिए, उनके बेटियों के लिए प्रभु जी, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आपके नाम प्रभु जी, आपका वचन प्रभु जी उस घराने में हमेशा पाया जाए प्रभु जी। प्रभु जी आपका वचन इस परिवार की अगुवाई करे प्रभु जी। और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे इस कलीसिया के तमाम लोगों के लिए प्रेमी पिता, जो प्रभु जी विश्वास से सेवा करते हैं प्रभु जी, उनकी सेवा कई को ग्रहण करिए प्रभु जी। हम लोग इसी घड़ी में विशेष तौर से प्रार्थना करते हैं बलिया से मिसेज शर्मा आंटी के लिए प्रभु जी, जिनके दोनों घुटने प्रभु जी बहुत कमजोर अवस्था में है प्रभु जी। प्रभु जी मैं उनसे विश्वास की बात बोलकर आया हूं कि आप उन्हें उठाकर खड़ा कर सकते हैं। यीशु मसीह आपकी उपस्थिति में उनकी चंगाई को मांग लेते हैं। शर्मा आंटी के चंगाई को आपके दया के नाम से मांग लेते हैं प्रभु जी, ताकि तेरे खादिम का जो वचन है प्रभु जी वो किसी भी रीति से खाली ना जाए प्रभु जी। गुरुंग भैया के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपकी शांति उनके परिवार के लिए, उनके घराने के लिए मांगते हैं। आपके बड़े हाथ को प्रभु जी गुरुंग फैमिली के लिए मांग लेते हैं प्रेमी पिता। प्रभु जी दया करिए प्रभु जी। विजय भैया के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके प्रभु जी पूरी रीति से प्रभु जी पश्चातापी जिंदगी को जी सके प्रभु जी, और प्रभु जी अपनी जिंदगी में प्रभु जी, अपनी जिंदगी में प्रभु जी आपके नाम को महिमा दे सके। भाई रोहित के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके पूरे घराने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप में अपनी जिंदगी को जी सके प्रेमी पिता। धन्यवाद 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 प्रभु जी। इस घड़ी हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इन सभी लोगों के लिए जिन्होंने अपनी प्रार्थना के निवेदन को हमारे सामने रखा है प्रभु जी। नायता हांसदक प्रभु जी, सुरेंद्र एक्का के लिए प्रार्थना करते हैं, आर डैनियल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अक्षत उल्मन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सागे नूरीन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रेमी पिता। इन पर प्रभु जी अपने दया के बड़े हाथ को रखिए प्रभु जी, और इन्हें पूरी रीति से आप ना सिर्फ शरीर की लेकिन आत्मा की चंगाई दें प्रभु जी, आत्मा की चंगाई दें प्रभु जी, आत्मा की चंगाई दें। धन्यवाद यीशु मसीहा, धन्यवाद प्रभु जी। इसी घड़ी में यदि हम किसी नाम को भूल जा रहे हैं प्रभु जी, उन पर भी आपके दया का बड़ा हाथ सदा सर्वदा बने रहे प्रभु जी। आने वाली 27 तारीख को ये कलीसिया सेवा के 1 साल को पूरा करने जा रही है। आज तेरा दास होने के नाते इस कलीसिया के लिए मांगता हूँ, ये कलीसिया वो कलीसिया बन सके जैसा आपने चाहा है। ये कलीसिया वो कलीसिया बन सके प्रभु जी जो आपके मन के मुताबिक हो प्रभु जी, जो दुख उठाकर भी आपकी सेवा करना सीख सके, जो प्राण देने तक भी प्रभु जी ईमानदार रहे, जिसकी बुनियाद आपका वचन हो, जिसका भरोसा आपका वचन हो, जिसका ईमान आपका वचन हो प्रभु जी। दया करें प्रभु जी, अनुग्रह करें। यदि इस घड़ी में हम किसी नाम को भूल जा रहे हैं प्रभु जी, उसे आप स्मरण करिए प्रभु जी, और उनके मन के मंशा को प्रभु जी, जो प्रभु जी बेहतरी के लिए है, उसे पूरा करें। उद्धारकर्ता यीशु मसीहा के नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे संग हर इतवार और हर बृहस्पतिवार को जुड़ते हैं, और ना सिर्फ उन सभी का आभारी हूँ जो बृहस्पतिवार को हमारे संग उपवास के साथ जुड़ते हैं। आपने इस बात को अपनी एक जिम्मेदारी समझा है कि हम भी मसीह जीवन जिएंगे जो औरों के लिए जी जाता है। मुझे इस बात को बोलते खुशी हो रही है कि बहुत से आप में से ऐसे परिवार हैं जो शायद उपवास रख के हमारे संग प्रार्थना करते हैं। हम दिल से आपका आभारी हैं और धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का कि वो प्रेम अब आपके अंदर दिखने लगा है। वो परमेश्वर की छवि, वो परमेश्वर की छाप आपके अंदर दिखने लगी है जब आप औरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जब आप औरों के लिए इस मनसा से कि प्रभु मैं अपने नहीं पर किसी दूसरे की चंगाई के लिए, किसी दूसरे की बीमारी के लिए, किसी दूसरे के बच्चे के लिए, किसी दूसरे के परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मुझे विश्वास है प्रभु तू प्रार्थना सुनेगा। ना सिर्फ उसके जीवन में परमेश्वर काम कर रहा है, पर साथ में परमेश्वर आपको भी परमेश्वर बढ़ा रहा है। परमेश्वर आपके घर परिवार जीवन में काम कर रहे हैं।
मे गॉड ब्लेस यू। आइए यीशु की प्रार्थना को हम एक साथ दोहराएंगे। हम सभी लोग अपने हाथों को जोड़ें, अपनी आंखों को बंद करें और यीशु की प्रार्थना को एक साथ दोहराएं। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराध क्षमा किया, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में ना पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव आपके हैं। आमीन। आशीष वचन के साथ समापन करेंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता अब से लेकर प्रभु के आगमन तक प्रभु के लोगों के साथ, कलीसियाओं के साथ, संतों के साथ, प्रत्येक उस जन के साथ जो मसीह के लहू से मोल लिया गया है, बनी रहे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीहा की जय। और हमारा उद्धार करता है। खुदा आप सभी को बताए से आशीष और बरकत दे। जैसा कि आपको मालूम है, रविवार की आराधना सुबह 9 बजे करते हैं और हर बृहस्पतिवार आराधना हम लोग शाम को 5:30 करते हैं। पर इस रविवार की आराधना हम 10 बजे करेंगे कि चर्च की एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। चर्च को 1 साल हो जाएगा। आप लोग के दुआ, आप लोग के ये प्रेम और आप लोग के सहयोग के द्वारा हुआ कि 1 साल हम कंप्लीट कर रहे हैं और इस जश्न को मना रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर तो नहीं कर सकते हैं, पर आप अपने घरों से ही हमें बधाई, अपने घरों से ही ग्रीटिंग्स भेज सकते हैं और आप लाइव सुन सकते हैं। पास्टर बबौन हमारे साथ होंगे, जमशेदपुर से हैं और इतवार को हमारे साथ रहेंगे। ज़रूर से बन रहिएगा, औरों तक इस बात को, संदेश को पहुंचाइएगा कि कोई एक परमेश्वर के वचन को सुने। क्या पता परमेश्वर किससे बात करे और किसका जीवन बदल जाए और उसका क्रेडिट आपको भी मिल सके। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।